जैसे जैसे आप एसोसिएशन के बारे में पढ़े हो, मुझे हल्का ब्रीफ करना मेरे को, क्या जानते हो आप में हम लोग के बारे में। हाँ, मैंने वही लिंक्डइन पर पढ़ा है कि ये लाइक ये स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए ये एसोसिएशन। आपका जैसे आप आईआईटी कर रहे हो, आपका आईआईटी चल रहा है, वो तो आपका वो आपका करियर वाला फील्ड हो गया। आप उसके अलावा एक्स्ट्रा एक्टिविटी करिकुलम आपका क्या है, हॉबी या करिकुलम आपका सब है? हाँ, मैंने लाइक एक फेस्ट ऑर्गेनाइजिंग में काम किया है। ओके। पोजीशन? हाँ, किस किस पोजीशन पे थी वहाँ? पोजीशन लाइक ऑर्गेनाइज। इवेंट्स में सीनियर एग्जीक्यूटिव थी मैं। ओके। तो आपका तो इवेंट इवेंट जैसे ऑनलाइन वो इवेंट जैसे आप वो फेस में नहीं काम की नहीं, थी। लाइक लास्ट ईयर था तो वो ऑफलाइन ही हुआ था। कॉलेज कॉलेज फेस्ट? हाँ, मतलब लाइक सेमी लाइक कॉम्पिटिशन्स वो सारे ऑनलाइन हुए थे बट फेस्ट ऑफलाइन हुआ था। ओके। जैसे तो आप ऑनलाइन फेस्ट और उसके अलावा जैसे आपको हाँ, टेक्निकल में कुछ टेक्निकल में। टेक्निकल में मैंने एक क्लब में काम किया है लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स क्लब में, और मैं अभी डीएसए और एमएल के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। टेक्निकल जैसे मेरे को टेक्निकल में ये पूछना था मैम, जैसे आपको वेब डेवलपमेंट या ये सब आता है, वेब डेवलपमेंट या फिर एंड्रॉइड ये सब फिर ये सब आपको हाँ, पता है मतलब कुछ? मैं हाँ हाँ पता है, मैं अभी मशीन लर्निंग पर वर्क कर रही हूँ। मशीन बट लर्निंग के। वो हाँ, वेब डेवलपमेंट का मेरा थोड़ा आइडिया है, उतना डीप भी नहीं है, बट मैं सीख सकती हूँ। आपका ब्रांच कौन है आईआईटी में? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। हाँ, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। आपको और फिर ये वीडियो एडिटिंग या ऐसा मत सोचिए कि आपको खाली पूछ रहे हैं जब ये वीडियो अरे एडिटिंग हाँ हाँ, करती है। क्या? वीडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग या फोटोग्राफिक डिजाइनिंग ये अच्छा, सब। वीडियो एडिटिंग। हाँ। हाँ, कर सकती हूँ मैं। कागज मतलब सिंपल। मैंने अभी कैस तक किया नहीं हो। ओके की नहीं है। ठीक है ना, कोई दिक्कत ना, आप सीख जाओगे। जैसे हम लोग एक सेकंड हम लोग का वेबसाइट का स्क्रॉल कियो कभी? आपका वेबसाइट? हाँ, अहिंसा का। जैसे सेकंड हम नहीं। आपको स्क्रीन स्क्रीन शेयर करते हैं, कॉल देखिए। इससे आप ये हाँ चीज देखिए, हम लोग अभी एक प्लान जो हम लोग 29 या 30 को एक लाइव लाइव इवेंट करने वाले हैं इसके लिए। और उसके में एक ये है, जिससे आपको पता होगा कि जब जब चंद्रगुप्त मौर्य फिर अशोका का पीरियड चलता था उसमें, पता होगा अशोका अशोका के बारे में ना, अशोका द ग्रेट, एंशियंट पीरियड, सर, एंशियंट पीरियड। मैं अभी ईयरफोन। क्या? जैसे अशोका जब एंशियंट पीरियड था, एंशियंट अशोका का पीरियड चंद्रगुप्त मौर्य का पीरियड आपको पता होगा उसके हाँ हाँ बारे में। हाँ 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 तो हाँ उस हाँ समय में हाँ। आपको पता होगा कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम का था लेवल था वो कितना हाई लेवल पे था। वर्ल्ड को कम्पीट वर्ल्ड में नंबर 1 था, वर्ल्ड से हम लोग के यहाँ पढ़ने आते थे लोग, पता ही है। हम्म। लेकिन सर, आप मैं उस अभी ईयरफोन्स लगाता हूँ क्योंकि आपका वॉइस बहुत लो आ रहा है। एक सेकंड जैसे आपको आवाज आती है? हेलो? हाँ, हेलो। आवाज आ? हाँ हाँ जैसे उस समय आपको पता होगा उस समय का एजुकेशन सिस्टम, उसमें का एजुकेशन लेवल किस हाई पे था उस समय का। अभी का एजुकेशन कितना गिर गया आपको पता होगा, लेवल किस लेवल पे चला गया है। हाँ हाँ। तो उसके लिए हम लोग एक लाइव डिस्कशन फोरम, लाइव डिस्कशन वेबिनार करने वाला था, ताकि लोग अपना अपना आइडिया शेयर कर सके कि हम लोग इंडिया उस लेवल पे कैसे पहुंच सकते हैं अपना। तो का ओ, स्टूडेंट अभी नया नया लोग हम लोग का नया नया, आप भी नया भी एजेड हो, अति यंगर हो, हम लोग भी अभी ये स्टूडेंट ही हम्म हैं। तो हम लोग के पास अभी है कि नया खून आता है, जोश रहता है आदमी के पास। अभी तो कुछ हम भी तो बुढ़ा आदमी को बोलो तो वो लोग नहीं कुछ कर सकता, जिसका 56 57 वो लोग अभी कुछ नहीं कर लेगा। हम्म। हम लोग आने वाले फ्यूचर हम लोग का, जैसे अभी हम लोग आएंगे फिर हम लोग का जो पिछला बैच आ रहा है या फिर उसके पिछला, तो लोग अभी नेक्स्ट उन लोग अभी नेक्स्ट आने वाला फ्यूचर 10 15 साल में और जो भी करेगा वही लोग करेगा। हाँ तो हम लोग इसके बारे में एक लाइव डिस्कशन करने वाला है कि आप लोग अपना आइडिया शेयर करो या फिर इसके बारे में। ये आपको एक स्क्रीन शेयर हो रहा होगा ना? हाँ हाँ, स्क्रीन स्क्रीन। शेयर हो रहा है। इसमें जैसे ये तो नीट के लिए है, हम लोग जेई के लिए भी करवा रहे हैं, जे 11 12 दोनों, और फिर लीडर के लिए भी 11th के लिए, 12th के लिए, 12th पास हो तीनों के लिए, जैसे टेस्ट जैसे आप कहीं कोचिंग की होगी प्रिपरेशन हाँ के हाँ, लिए? कहाँ की थी? श्री चैतन्य एजुकेशनल इंस्टीट्यूट।
कहाँ से लोकेशन? हैदराबाद। ओके, इससे हैदराबाद। फी तो उसका होगा लाख से नीचे तो होगा नहीं? क्या? उसका फी, जो कोचिंग का फी था 1 साल का, कितना था? लाख से तो नीचे होगा नहीं? 1 लाख या उससे नीचे तो होगा नहीं? अच्छा, फीस। हम्म। हाँ, 1 लाख था। अब जैसे हम भी एल एन से किए थे कोचिंग, तो मेरा तो 1,15,000 था एल एन का। जैसे आप कोई भी प्रीमियम इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे तो उसका मिनिमम प्राइस होता है 10,000 से चालू ही होता है टेस्ट सीरीज। नीट या हम्म। जेई के लिए आपको पता ही होगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते ना इतना महंगा टेस्ट हाँ। सीरीज। तो हम लोग जिस लेवल पे एलन लेता है पेपर, या फिर मोशन लेता है, जिस लेवल पे जिस सिस्टम से वो लेता है, तो हम लोग सिस्टम तैयार कर रहे हैं खुद। अभी तैयार हम लोग बन रहा है, 27 तक वो रेडी हो जाएगा। तो हम लोग यही प्लान कर रहे हैं कि हम लोग जेई के लिए, नीट के लिए और फिर दोनों दोनों के लिए हम लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज कराएं। जैसे आप ये देखिए, 28 तारीख से चालू होगा, तो ये 28 से चालू होगा, तो जब तक नीट नहीं खत्म, नीट का एक सप्ताह पहले तक ये कंडक्ट होगा, ताकि बच्चे को ओके। बेनिफिट हो ना इससे। हम लोग का तो कोई बच्चे को फायदा हो, जितना देखो टेस्ट देने से रिजल्ट आता है ना। हम्म। फ्री मिला तो हम लोग 1 रुपया भी उनसे एक सिंगल रुपीज नहीं चार्ज करते, उन लोग का तो बेनिफिट है। हम्म। तो अगर इंडिया को आगे लेकर जाना, कुछ भी चीज में लेवल पे आगे लेकर जाना, आप इंडिया को improve, भाई तो एडुकेशन आपका बैकग्राउंड मजबूत, एडुकेशन का पिलर मजबूत करना पड़ेगा, तब इंडिया उस लेवल पे पहुंचेगा। ओके। आपको एक एक चीज आप कॉल दिखाते हैं, किसी से रुक जाइएगा। मैं ये हम लोग का वेबसाइट है jinsa.org। ठीक ओके। है ना? एक सेकंड। ये देखिए, स्टैंड स्ट्रांगली विद स्टूडेंट, ये है। एक चीज आपको दिखाते हैं। अजिंसा, ये सब है हम लोग का। हम लोग का सिंपल कहना है कि एडुकेशन एडुकेशन एक पावर है, बिजनेस नहीं। इसको सब लोग आजकल बिजनेस बना ले, लेकिन बिजनेस नहीं, एक पावर। एडुकेशन बहुत बड़ा हथियार है। हम्म। ये देखिए, हम लोग का मेन मोटो यही है। इस लेवल पे काम कर रहे हैं। ओके। इस पर इसके बारे में पता ही। एक समय में इंडिया को विश्व गुरु कहा जाता था। हम्म। आप इनको जानते हैं? एक सेकंड, आप आपके आदमी को दिखाते हैं, आप इनको देख सेकंड, एक सेकंड रुकिएगा। आप इनको जानती हो? नहीं। ये खान सर, इनका जो खान सर, इनका पूरा नाम है खान। इनका भी रियल नेम नहीं पता हम लोग को भी। ये पटना से belong- जिस स्टेट से, जिस सिटी से हम बिलोंग करते हैं ना, जिस स्टेट से, वो सेम डिस्ट्रिक्ट से हम्म। बिलोंग करते हैं, पटना। ओ। जो आप कहीं कहीं भी यूपीएससी का क्लास करते हो, यूपीएससी का क्लास करते हो, तो उसका फी मिनिमम, रजिस्ट्री का फी अभी 1,33 या 34 हज़ार 1 साल का। रजिस्ट्री का फी हम्म। 1 ईयर का है यूपीएससी का। वो सेम चीज है ये खान सर। सेम इनका जो, ये जो जनरल का तैयारी कर रहा था, जनरल बीपीएससी ये सब का, इनका बैच का प्राइस जो पूरा एक बैच का होता है ना, सेशन का प्राइस हम्म। 100 रुपया या 120 पैसे चालू ही होता है। 120 रुपया मैक्सिमम मिल रहा है, 200 तक मैक्सिमम जाते हैं। 200 फी में ये पूरा एक सेशन पढ़ा रहे हैं। तीन से मेरे को बात होता था, बोले कि ठीक है आप लोग करो, जो करो करो, अच्छा करो, हम लोग जो भी सपोर्ट होगा हम लोग करेंगे। इनका अच्छा। भी जो यूपीएससी का फी जो 1,33 हज़ार आता है यूपीएससी का फी, वो अभी बैच इनका भी क्लास अभी नया नया लॉन्च हुआ यूपीएससी का। सेम टीचर, सेम, वो भी टीचर नहीं कि कोई खराब टीचर, वो भी हाई एक्सपीरियंस टीचर ला के दिए हैं। सेम टीचर से हम्म। पढ़वा रहे हैं। अब जानते हैं इनका फी कितना है यूपीएससी का, पूरा सेमेस्टर का? क्या? यूपीएससी का इनका पूरा सेमेस्टर का फी कितना? यूपीएससी बैच का कितना सेमेस्टर का फी आपको एक पता है? सेमे हाँ, एक सेमेस्टर का लाइक जनरल कैटेगरी का फीस 1,20,000 है, पूरा हॉस्टल और पूरा हॉस्टल का उसका नहीं बोल रहे चार्जेस मैम, सब। उसका नहीं बोल रहे हैं। यूपीएससी कोचिंग का, जैसे हम लोग अच्छा, जेई के लिए कोचिंग, यूपीएससी कोचिंग के लिए पता नहीं। जैसे दृष्टि का नाम सुने हुए, दृष्टि आईएएस हाँ जो हाँ, यूपीएससी का। दृष्टि आईएएस मैंने सुना है उसका नाम। उसका फी 1,33 हज़ार 1 साल का, एक ओ। सेमेस्टर का है। ओ। ये सेम चीज अभी सेम चीज खान सर कर रहे हैं। वो सेम टीचर जो ये ऐसा नहीं कि वो कोई छोटा मोटा टीचर ला रहे हैं, एक्सपीरियंस टीचर जो पढ़ा चुके हैं पहले, कोई अच्छा रिन्यू, उनके पास एक्सपीरियंस है। और सेम हम्म। चीज, सेम यूपीएससी का सेम कोर्स ना, ये मात्र 7,000 में, 7,000 में दे रहे हैं। इससे ज्यादा क्या दे सकते हो बच्चे को? हाँ।
तो इनसे मेरे को बात हुआ था एक बार, हम लोग बात किए थे, इनसे मिले थे पर्सनली, तो बोले कि कह रहे हो कि हम लोग भी सपोर्ट करेंगे, हम लोग का मोटो सेम है, जो जहाँ भी दिक्कत होगा हम लोग सपोर्ट करेंगे आपको। ओके। अब आप बताइए, आपको कुछ बोलना तो बोलिए। हम तो अपना बता दिए, आपका एसोसिएशन के बारे में हम लोग का मोटो बता दिए, क्या मोटो पे काम कर रहे हैं, अपना बताइए। हाँ, हाँ, तो वो एग्जैक्टली क्या काम करना होगा मुझे? जैसे अभी आप जैसे अभी हम लोग जेई का पेपर, जेई का टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे ना, हम्म। तो आप आईआईटी, आपको ये सब पोस्टर डिजाइनिंग देके अपना आपका तो वैल्यू गिरा नहीं सकता। आपका आईआईटी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, हम लोग के पास भी आईआईटी से है दो तीन, अभी एक आईआईटी दिल्ली से है, एक और दो और बीटेक करा, जो हमारा प्रेसिडेंट है ना, हिमांशु बोहरा, वो हाँ। आईआईटी गुवाहाटी पास आउट है, 2018 बैच का, वो भी आईआईटी गुवाहाटी से पास आउट है। अच्छा। देखो आप लोग है तो आप लोग आईआईटी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, तो आप लोग आईआईटी का जो जेई मेन का पेपर लेंगे टेस्ट सीरीज, आप उसका क्वेश्चन बना सकती हो। आप लोग अपना है, आप लोग का आपको कल नहीं करना, और भी जो आईआईटी बैकग्राउंड से हम लोग की टीम है, सब मिलकर साथ में बना सकती ओके। है आप। हाँ, हाँ। ये तो कर सकती हो विद सॉल्यूशन। हेलो। हाँ, हेलो। ये तो आप कर सकती हो, आप क्वेश्चन तो सेट कर सकती हो ना। हाँ, हाँ, क्वेश्चन कर सकती हूँ। और कुछ पूछना पूछिए। हाँ। और कुछ पूछना पूछिए। कैसे भी हाँ, वो ये लाइक सर्टिफाइड वॉलंटियरशिप है क्या? जैसे आप अभी देख, एक सेकंड में हम आपको दिखाते हैं, आप क्या ही बोल रहे। 35 सेकंड, जैसे सेकंड, जैसे सेकंड, आपको एक चीज दिखाते हैं। जैसे बहुत सारा मेरा लिंक क्लिक करता से ही हम लोग का वेबसाइट, एक सेकंड दिखाते हैं। एक सेकंड, आपको एक सेकंड लाइन पर देखिएगा, स्क्रीन शेयर होगा ना। हम्म। एक सेकंड आपको दिखाते हैं कुछ, ओपन करने दीजिए। ये वेबसाइट आप देख रही हो ना, हम्म। वेबसाइट में हम ही डिजाइन किए मेरे तो, लेकिन हम एमबीबीएस स्टूडेंट है, मेरा से अलग बैकग्राउंड है आप लोग से, हम बायोलॉजी बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहे हैं। एक सेकंड आपको दिखाते हैं, एक सेकंड, क्योंकि एडमिन सेक्शन कहाँ गया। अरे कहाँ ही चला जाता है। जस्ट लाइक मैम, देखिए क्या कहता है, ये सर्टिफिकेट का पूरा डाटा है, समझे ना, किसको किसको भी सर्टिफिकेट इशू हुआ है इंटर्नशिप के लिए, जो इसका भी इस ओके। नया वाला इंटर्नशिप करा, ये आपका सर्टिफिकेट नंबर शो करा ना। हम्म। जस्ट लाइक आई कॉपी सर्टिफिकेट नंबर, इसका नाम मोहम्मद इमरान है, समझ गई। मोहम्मद इमरान, आप इसका जाना वेबसाइट पे, यहाँ वेरीफाई सर्टिफिकेट दे रहा है, हाँ जाओ। ओके। ऐसा नहीं कि आपको कोई ऐसे, आप कहीं भी जाओगे तो वो आपको सर्टिफिकेट तो आजकल कोई भी बना लेता है, लेकिन आपको एसोसिएशन आपको अप्रूव करा है उस सर्टिफिकेट को कि नहीं, ये तो मायने रखता है ना। आप हम्म। एसोसिएशन के नाम से बना लिया, एसोसिएशन आपको अप्रूव नहीं करे कि हम ये सर्टिफिकेट यूज नहीं कहता, ये तो आपका, ये तो फिर दिक्कत की बात है। चीज का सर्टिफिकेट नंबर डाल ले, यहाँ शो कर दिया सर्टिफिकेट इज वैलिड मोहम्मद इमरान, ये आ गया। ओके। जैसे लेकर आपको और कुछ दिखाते हैं डेमो में, जस्ट लाइक एक सेकंड किया मैं, जस्ट लाइक ये इसका मोहम्मद इमरान का अपॉइंटमेंट लेटर है, समझे ना। हम्म। अपॉइंटमेंट लेटर ऑफ मोहम्मद इमरान एट इंटर्न, 24 तारीख को इसका इशू हुआ था, ये इसका रेफरेंस नंबर है, अपॉइंटमेंट लेटर का जो रेफरेंस नंबर होता है ना लेटर का, ये रेफरेंस नंबर है। हम्म। जैसा ही जिससे ये गया गया वेरीफाइड लेटर रिप्रेजेंटेशन को दोनों शो कर, आप यहाँ आप जाओ यहाँ, जस्ट लाइक आपका लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर भी आप यहाँ वेरीफाई कर सकते हैं, आपका ऑथेंटिकेशन कब पूरा है। ओके। यहाँ खोल, और भी आपको दिखाते हैं, एक सेकंड शो कर दिया ना, आपका लेटर नंबर ये है, आप किसके लिए इशू हुआ था, कब इशू हुआ था, इशू कौन किया था, आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकती है लेटर को। ओके। और दिखाते हैं जैसे सेकंड, जैसे सेकंड कहाँ गया। जैसे ये आईडी कार्ड का सेक्शन है, जो इंटर्नशिप कर रहा है ना उसका आईडी कार्ड का सेक्शन है।
ये उसका, ओके। या उस इसको आईडी, उसका ये आईडी हुआ, ये आईडी नंबर है इस पे डाला हुआ, ये आईडी नंबर 245 इसका लास्ट में है। एक सेकंड, आईडी नंबर है बस। देखिए इसका आईडी नंबर ये है 245, इसको जस्ट आप, एक सेकंड, मोहम्मद, हम्म। इसको कॉपी करो यहाँ से, मोहम्मद इमरान इसका पूरा नाम है, आपका नाम भी यहाँ से ठीक हो जाएगा। वेरीफाइड मेंबरशिप मेंबर डिटेल, ओके। जस्ट लाइक आप यहाँ इसका आईडी नंबर डालो, इसका नाम डालो, मोहम्मद इमरान डाल दिए। इसका 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 पूरा डिटेल शो कर दिया, मोहम्मद इमरान ये सब। हम्म। आपको आपको लगता हो कि सबका शो करते हैं, एक सेकंड, आपको इसका मोहम्मद डाल है, देखो मोहम्मद इमरान डाल है, एक सेकंड, इसका किसी आईडी नंबर डाल दिया, मोहम्मद इमरान डाल है। मोहम्मद इमरान में अगर एन भी हटा देते हैं और ऊपर वाला सही भी है, तब भी इसका डिटेल नहीं वेरीफाई होगा। हम्म। कहाँ गया रे, वेरीफाई हो गया क्या, इनवैलिड हो गया ना, तो इसका नहीं करना पड़ेगा, वेरीफाई आईडी नहीं ना, इनवैलिड बता दिया ना। हम्म। तो ऐसा नहीं है क्या, ऐसा आप, ऐसा तो बहुत एसोसिएशन है कि आपका, आप खुद अपना एसोसिएशन के नाम से बना लोगे, लोगो तो कहीं भी मिल जाता है एसोसिएशन का, ये सब चीज हम्म। हो जाएगा अवेलेबल है हम लोग का लोगो। लेकिन आपका एसोसिएशन आपका आईडी को वेरीफाई कर, आपका जो लेटर मिला ये सब चीज को वेरीफाई करे, ये यही मायने रखते हैं ना। हम लोग हाँ। सेक्शन एट कंपनी में रजिस्टर है, एज सेक्शन एट कंपनी, सेक्शन एट कंपनी में ओके। एनजीओ या एनजीओ रजिस्टर होता है सेक्शन एट कंपनी में। अब जितना ही बड़ा, हम्म। अब जितना ही बड़ा, फाइमा का नाम सुनियो, फाइमा जो डॉक्टर के लिए काम करता है, फाइमा फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन, फाइमा हो गया, AIM, ये सब सेक्शन एट कंपनी में रजिस्टर है। जो आपका क्या कहता है, जो आपका जेई मेन करवाता है, एनटीए करवाता है ना जेई मेन आप लोग का, हम लोग का भी नीट हम्म। नीट एनटीए, वो भी सोसाइटी एक्ट के, सोसाइटी एक्ट का अंडर रजिस्टर है, दिल्ली से, दिल्ली बेस से वो सोसाइटी एक्ट का अंडर रजिस्टर, वो भी एज एसोसिएशन ही काम करता है। हाँ। और कुछ पूछना मैम, एक सेकंड, जस्ट सेकंड, एक सेकंड मैम, एक सेकंड लाइक रुकिएगा। कब से स्टार्ट होगा काम? इमीडिएटली स्टार्ट होगा मैम अभी तो आपको, जैसे हम लोग 29 या 30 को लाइव लाइव डिस्कशन करने वाले हैं इसके बारे में, तो उस दिन हम लोग टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे। तो आपका काम तो उसी दिन से चालू हो जाएगा ना, आप क्वेश्चन बनाना तो आपका काम है, आप लोग अपने। क्या? ओके। हिमांशु भाई है, ये हिमांशु भाई, ये हिमांशु भाई, इनका नाम, ये प्रेसिडेंट है एसोसिएशन का। हम्म। हिमांशु भाई गुड इवनिंग। हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ आवाज आ रही है मेरी? हेलो। हाँ, आवाज आ रही है, बोलिए ना। हाँ हाँ हाँ, कंटिन्यू रखो आप लोग। हाँ मेरा हो गया, हम लोग डिस्कशन कर लिए इनसे, आप अपना बोलो। ये आईआईटी खड़गपुर से बिलोंग करती है, थर्ड ईयर सेमेस्टर, इनका थर्ड ईयर चल रहा है, कानपुर। थर्ड आईआईटी कानपुर। ओ, आईआईटी कानपुर, व्हिच ब्रांच? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल, ओके ग्रेट, आई एम आल्सो फ्रॉम इलेक्ट्रिकल। आई ओ। वाज आईआईटी गुवाहाटी पास। ओ ओके। So how is your studies going on? या फाइन। So you are in third year, right? या आई कंप्लीटेड माय थर्ड ईयर। Okay, so yours, when will your next semester start? इट विल स्टार्ट इन अगस्त फर्स्ट वीक। Okay, great, great, great. So I think from final year you will be having the placements also, right? या विश्वा, इन्होंने कौन से फील्ड पे भरा था फॉर्म? फार्म ये तो इंटर्नशाला पे अप्लाई की थी, तो इंटर्नशाला पे वो कहीं वहाँ तो वॉलंटियर के लिए डाले हुए थे, वहाँ कोई फील्ड नहीं रहता ना इंटर्नशाला पे। ओके ओके ओके। सो जैसे हम लोग हिमांशु भाई, हाँ भाई इनको देखो, इनको कोई छोटे, इनको अगर तुम कंटेंट राइटिंग ये सब का देते हो, तो इनका जो होता है, इनका जो लेवल ये क्या चाहते हो वो लेवल इनको मैच नहीं करो, ये आईटी बैकग्राउंड से इनको अच्छा पोस्ट देना चाहिए ना। जैसे हम इनका बारे में बोल रहे थे कि आप जैसे आईटी का हम लोग जो जेई मेन कर लेंगे ना टेस्ट सीरीज, तो आप उसका क्वेश्चन सेट कर सकती हो उस लेवल का, आप उस लेवल से गुजर चुके, एंड ये ऑल्सो कंटेंट। and बोलिए also बोलिए। Yovita, after यस। completing this internship, okay, you will get a certificate
that you can Yeah. use as a that you can use as a social internship one. I think Okay. yeah. So nowadays AICT have approved the social internship. You can add to your CV. It is a great impactful, very impactful. Yeah. Hmm. हिमांशु, ये इनको दो सर्टिफिकेट, एक तो अभी मिलेगा जब ज्वाइनिंग का सर्टिफिकेट मिला, खत्म हो वो आपका अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट आपका, तो इनको दो मिलेगा। हाँ हाँ, 2 मिलेगा, लेकिन इनका जो प्लेसमेंट आने वाला है ना, प्लेसमेंट के पहले इनका सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिए ना, तभी वो उनका कुछ फायदा होगा ना। हाँ, तो प्लेसमेंट इनका कब आने वाला है? प्लेसमेंट तो स्टार्ट हो जाएगा 7 सेम से, 7 सेम मिड 7 सेम से स्टार्ट हो जाएगा सर। October में ऐसा like we have to upload our resume in October. तो आपका या तो एक तो आपका अभी ही मिल जाएगा, आप जब ज्वाइन करोगे तो उसके बाद फिर आपका एक तो 2 महीना बाद ही मिल जाएगा। आप जब बोलोगे दे देंगे, ऐसा कुछ जब आपको जरूरत पड़ेगा तो दे देंगे आपका हाँ, काम पे। yeah, like अभी तो like I can work till August also. या यू एक्चुअली क्या होता है तुम लोग का, ये होता है लाइक दिस इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप, Industrial internship. या like you have to visit some of the PSUs like ONGC and all. You have to do one month training there during the summer break in the No, say like 6 months. like yeah, we have interns, but not like training or something. Okay, that is not part of the course or what? Not part of. That is not part of the course, because in some of the IITs during our times Yeah. also, in 6 sem na, after completion of the 6 sem, so there was a thing, there was like a proper marks were given to a internship. So we have to do Yeah. we have to do a industrial internship under some of the PSUs like No, ONGC. I didn't do any internship. Okay. So till now, did you have done any internship, social or academic one? No, like I have done a few projects, but not like professional. I don't have any professional experience. Okay. So actually, we are we are mainly here to help you all, na? Because Yeah. everyone should be benefited. If you are if you are helping the students, like your younger generation, so you should be also get something, na? That's why I'm telling you, Yeah. we will provide some of the internship to you also, that will be impactful in your CV, like in upcoming preparation for Okay. your this placements. Okay. Okay. Yeah. Yeah. So actually, I am an employee in oil. Okay, Oil India Limited. So we have a lot of electrical engineering students from IITs and IITs who are also part of this thing. But thing is that I am planning a collaboration with some of the PSUs, AIGNSA and some of the PSUs, where we will bring the Yeah. engineering students, and we will collaborate with some ideas. Like for example, you know transmitters, right? ट्रांसमीटर्स आइडियाज है ना ट्रांसमीटर्स के बारे में, सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, ट्रांसमीटर्स, प्रेशर ट्रांसमीटर, ट्रांसड्यूसर्स। Like you're not audible like perfectly. एम It आई is not ऑडिबल? clear. ट्रांसड्यूसर्स के बारे में कुछ आइडिया है? इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के बारे में, जैसे ट्रांसड्यूसर्स हो गए, हाँ. Tran. आइडियाज है ना? या सो वी हाँ. आर प्लानिंग टू डिजाइन ए प्रेशर ट्रांसमीटर, Okay. Transmitter. Yeah. yeah, pressure transmitters, so that will be helpful in industry purpose, and we will be guiding some of Okay. the new students, like this upcoming students of like 12 who are preparing for JEE NEET, sorry, not NEET, JEE. So because Okay. during the preparation time of JEE na, so people don't have any idea regarding engineering. जो 12 का Yeah. जो फिजिक्स केमिस्ट्री होता है ना, वो इंजीनियरिंग में कुछ काम नहीं होता, सिर्फ बेसिक होता है। हाँ. बेसिक में भी, उसमें भी कम, तुम अभी खुद इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, तुम्हें तो पता ही होगा ना, कुछ काम का है हाँ. ये सब चीज। केमिस्ट्री कुछ काम आ रहा है इलेक्ट्रिकल में? नहीं. कुछ नहीं आ रहा होगा। फर्स्ट ईयर में कुछ वो जो सब्जेक्ट थे कॉमन सब्जेक्ट, उसमें काम आया होगा। हाँ. उसके बाद तो General कुछ, chemistry हाँ होता है. हाँ, और अभी तो कुछ काम नहीं आ रहा है। तो दैट्स व्हाई हम क्या कर रहे हैं, वी आर मेकिंग, मतलब एटलीस्ट हम दिखा रहे हैं कि बच्चों को कि क्या होता है इंजीनियरिंग, ताकि ताकि Okay. चूज कर पाए। अगर वो, Hmm. हाँ, तो इसीलिए तुम लोग क्या करोगे, हु आर इंजीनियरिंग इंटर्न्स, लाइक इफ यू आर joining us as an intern, you will guide them in preparing that their Yeah. project, okay?
and we will submit that to OIL. You will get a certificate from us as a mentor to those students, and they will get the Okay. certificate. The students that will learn from you, they will get a certificate as a Okay. student. Okay. Yeah. So this is our plan. Yeah. So do you have any industrial internships also? No. We are not based in industrial. Only Actually, social. yeah. We are only social because it's a NGO type, na. So for Okay. industrial, I can guide you. I can guide you in the sense that because I am from the same background. I am working in a Yeah. PSC. I am working in a PSC. So obviously, I can guide you. Because you are also from IIT, so I can understand this time. Like in 6-7 Yeah. sem, everyone is हमारा क्या होता है 6-7 sem में ना हमारे हमारे टाइम में भी ना हमारा एक ही ध्यान था कि कैसे सीवी स्ट्रॉन्ग किया जाए, है ना? हाँ. तो मैं समझ पा रहा हूँ why you are here. हाँ. Yeah. So that's why I want to at least help you everyone because you will be helping also the younger generation. Yeah. I'll Yeah. definitely do my best, like, to help them. Yes. So did he assign some of the works to you? विश्वा कुछ assign किया है इनको? अभी तो इनको बोले थे कि आप टेस्ट सीरीज के लिए क्वेश्चन नहीं बनाना आपका, तो वही अभी तो कोई वर्क नहीं है। पर देखिए आप ना थोड़ा सा टेस्ट सीरीज के लिए ऐसा क्वेश्चन बनाइए ना, नॉट दैट जेई एडवांस टाइप का क्वेश्चंस नहीं, ओके? थोड़ा सा मिनिमम Advanced level. नॉट एडवांस लेवल, मेंस लेवल. Mains level. Okay. ओके, बिकॉज़ सी मेनली क्या होता है the students section of the students that we have ना we are connected with, so Oh, they are not at this advanced level. ठीक है, मैं एकदम क्लियर okay. कहता हूँ, एडवांस लेवल अभी तक वो पहुंचे नहीं है. हाँ, तो इसीलिए उनको ना एकदम फ्रॉम द फर्स्ट स्टेज ऑनवर्ड्स. Okay. तो उससे Syllabus वो सब आप भेज देंगे ना, like you will inform. तो you gave NEET in 2020 I think. Oh sorry, JEE 2020. Yeah, 2020 Yeah, pass. same syllabus ना, from 2020 I have known हाँ, there was मतलब कौन से टॉपिक का क्वेश्चंस बनाना है ऐसा, या वो भी शेड्यूल मैम, वो भी शेड्यूल खाली हम नीट के लिए बनाते हैं, कि हम नीट या बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, लेकिन आईआईटी बैकग्राउंड से आप लोग बिलोंग करते हो, तो आप लोग आईआईटी तो का मैं आपको शेड्यूल बना बता लो। देता हूँ. देखिए मैं आपको बता देता हूँ, आपको तो देखिए मेनली आपका फोकस करना, ठीक है? लाइक फॉर एग्जांपल आप ना फोकस करना, मैं आपको देता हूँ कि आप पहले तो स्टार्ट कीजिए ये जो फिजिक्स के जो पहले 2-3 चैप्टर्स है ना 12th के, हाँ दैट इज इलेक्ट्रिक, जो भी था ना इलेक्ट्रिक फील्ड का एक चैप्टर था, उसके हाँ, बाद एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके बाद करंट. हिमांशु भाई, हाँ. हम्म. या तो फिर आप रेफरेंस के लिए आपको एलियन या फिर मोशन का ये सब का आप रेफरेंस ले सकते हो, जिस हिसाब से वो लोग टेस्ट लेते हैं। हाँ, यू कैन टेक द रेफरेंस. तो टेस्ट टेस्ट सिलेबस वही रहेगा, लेकिन टेस्ट क्वेश्चन उन लोग से हम लोग डिफरेंट रखेंगे। सिलेबस आप शेड्यूल रख सकते हो सेम, लेकिन सिलेबस क्वेश्चन डिफरेंट रहेगा। एक हम लोग नीट उन लोग का जेई मेन का क्वेश्चन देगा, तो वो लोग जेई एडवांस का क्वेश्चन देते हैं, ताकि बच्चा को वो लोग मेनली टोल देते हैं वहां तक कि बच्चा आपका कॉन्फिडेंस नहीं जाता वहां पर। तो आप डू भी यू अगर हैव, आपके पास वो बोलिए। है ये कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स है इसी वर्मा? कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, हाँ, HC वर्मा, या मतलब सो वही घर पे है. घर पे है ना, तो कोई बात नहीं, उसका पीडीएफ मेरे पास पड़ा होगा, आई विल सेंड इट टू यू. या मेरे एंड आई पास विल सेंड. मैम, मेरे पास एलियन का पूरा मॉड्यूल ही पड़ा हुआ, आपको एक आईआईटी काम करो सेक्शन ना का विश्वा, हम विश्वा आपको एक काम भेज करो देंगे। ना, हम भेज देंगे, इनको हाँ भेज हाँ, दो. ओके. हम भेज देंगे। इनको भेज दो. और हम एक क्या करेंगे पता है, क्वेश्चन देखो, ये ध्यान मत देना कि क्वेश्चन कितना दे पाए, मतलब ये नहीं कि 50 क्वेश्चन आप बना दो, है ना? इसमें देखो जेई मेंस का क्वेश्चन क्या होता है कि ये खुद के बनाने वाला चीज है ही नहीं, समझ रहे हो? लेकिन क्या है कि जो क्वेश्चन करा रहे हो वो इंपॉर्टेंट होना चाहिए, और उसमें ना 3-4 कॉन्सेप्ट होना चाहिए. एंड या ऑल्सो द थिंग इज दैट you have to explain, you have to make a short video. You have to explain, आपको पता होना चाहिए, अगर आप कोई क्वेश्चन दे रहे हो तो you have to have the knowledge कि उसको कैसे ट्रिक से सॉल्व किया जाए. और या मेन पर्पस ये आपको क्यों दे रहे हैं, बिकॉज यू हैव सॉल्व द एग्जामिनेशन. और जो एग्जाम या सॉल्व करता है ना, यू कैन शेयर सम ऑफ द टिप्स, लाइक ट्रिक्स एंड टिप्स, लाइक हाउ टू सॉल्व दैट. या मतलब बुक से देखो, ऐसे होता तो एलएन, हम तो डायरेक्ट एलएन वाले मॉड्यूल ही दे देते ना फ्री में, पर उससे क्या हाँ होगा, बच्चों का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा. किताब तो या हर एक बच्चे के घर पे किताब पढ़ा रहता है. इन एवरीवन होम्स देयर आर लॉट ऑफ बुक्स आर लाइंग इन द टेबल. द थिंग इज दैट दे गो, लाइक ड्यूरिंग आवर टाइम्स आल्सो वी आल्सो फील लेजी ना,
like this big books, how can we read, है ना? So Yeah. what we are doing is that we are we are preparing the base. Okay, ऐसा नहीं कि हमारा if they crack our test series they will be ultimately selected in IITs, NITs or whatever. No, we are just preparing the base. At least they sit and they solve the students and they become serious. Yes, we can do it. So we are boosting Yeah. their confidence. This is the ultimate goal of us. Okay. तो और ज्यादा एडवांस के मेंस के बच्चों को एडवांस का क्वेश्चन देके हम और टेस्ट नहीं कर सकते, तो क्वेश्चन लेवल हाँ. एकदम पूरा मेंस तक रखना. देखिए मैम, आपको बताते हैं कब कोटा का आपको रूल बताते हैं। कोटा में ये होता नहीं मानसू भाई, जैसे हम कोटा से पास पढ़े ना, तो हम हाँ, बताते हैं like नीट। जैसे कोटा में देखो, जैसे नीट का ही नीट का ही बैच चलता था, तो एक बार में अबाउट 50-60 हजार बच्चा बैठा था एक बार में। जैसे वहाँ 2 से 8 का बैच चलता है, तो 50-60 हजार बच्चे एक बार में बैठा था। उन लोगों में क्या करता वो लोग कि कुछ बच्चे को, जैसे 100 बच्चे वो लोग टेस्ट लेता है, 3 टेस्ट में देखता है कि किसका परफॉर्मेंस अच्छा है। 3 टेस्ट में वो लोग बच्चे को सिलेक्ट कर लेता है, उन लोग का अलग टीचर से दे देता है। बाकी हम लोग को उन लोग से ही रिजल्ट आता है। बाकी हम लोग जो बच्चा बैठ बैठ जाता है, उन लोग से खाली पैसा यूज लेता है बस। बात ही रहता है एलन का। हाँ. नहीं मांसू भाई सी बोलिए। एग्जैक्टली सी आपका देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि आप कोई भी काम कर रहे हो ना, डोंट टेक दिस इज अ वेरी लाइक यू विल थिंक दैट आई एम इंजीनियर, है ना? सो दिस टीचिंग एंड ऑल, हाउ कैन इट हेल्प अस, कैसे आपको हेल्प होगा? आई एम टेलिंग यू, आजकल आप लोग देखिए, आपका आप एक स्टूडेंट हो, है ना? यू आर ए बीटेक स्टूडेंट, तो अल्टीमेटली आपका गोल क्या है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? ऑब्वियसली यू वांट टू गेट प्लेस्ड इन ए वेरी गुड कंपनी, राइट? Yeah. या सो आजकल जो कंपनीज है ना, मैं स्पेशली आई एम आल्सो फ्रॉम इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड, तो आई नो हाउ इट इज इलेक्ट्रिकल कमिटीज एंड ऑल वर्क. ओके, तो Yeah. जैसे हम लोग का कंपनी, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे साइट का केबिन में ही एचआर बैठता है, ठीक है? तो एचआर, तुम लोग का तो एचआर ही जाता है ना वो करने के लिए, इंटरव्यू लेने के लिए, प्लेस करने के लिए। तो कभी हम बैठते हैं साथ में, तो हम बात करते हैं ना, तो व्हाट आई हैव लर्नड इज दैट they not only see the academics, okay, they see the like the all the qualities of yours, like how Yeah. you, I get. not only the academics, not only the academics. जैसे फॉर एग्जांपल मेरे एज का सेम लड़का अभी ही इज इन द रैंक ऑफ डीजीएम, डेप्यूटी जनरल मैनेजर. Okay, Oh. he passed out from a very tier 2 college. Okay, not even NIT also. Okay, from a tier 2 college. Now he is in the post of DGM. Oh. Not because he was so much talented, just because he had a lot of extracurricular activities. In terms of industrial also, in terms of social also, in terms of academic also. Okay. So mainly in engineering, na, what company sees as that three aspects. First of all, they Yeah. see the social one, then they see the academic one, and then thirdly they see the industrial one. Like how your abilities are beneficial for the industries. But branch to branch, this concept change. If we talk about CSE, then this will change. हाँ मांसू भाई बोलिए। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ. आ रही बोलिए ना। हाँ, तो देखिए आप ये जो विश्वा ने जैसे बोला ना, आपके जैसे फॉर एग्जांपल आपका कॉलेज स्टार्ट होगा अगस्त में, राइट? सो नाउ यू हैव अराउंड जून, 3 months. yeah, we like not Or 3 2 months, 2 months. months, 2 months, yeah. So let's do one thing is that let's and देखिए मैं आपको बता देता हूँ, आप जो टेस्ट सीरीज बनाने वाले हो ना, that we will be using in future also, not only for this particular Okay. year. Okay, this बार स्टूडेंट्स कम आएंगे हमारे पास, है ना? एंड दिस इज हाँ. प्रॉपर सोशल सर्विस. ओके, वी आर नॉट गेटिंग, वी आर नॉट, मतलब ऐसा नहीं है कि हम इससे कोई पैसा कमाने वाले हैं, ना किसी को पैसा लेने वाले हैं, ठीक है? दिस इज अ फ्री सर्विस. Yeah. I am also, we are also doing this, so a social service, like organizing all these things, getting you such talented people like you, students like you, UG students like you, to help the younger generation. So ultimately, our goal is that promoting educated India. Yeah. And thing is that we, but the thing is that we have to also be beneficial. We have to also get benefits after doing something. Na, if you are giving your हाँ. time,
If you are giving your valuable time to a social cause also, then you should be also get benefited. Yeah. So that's why we created this internship portal. The main purpose is Okay. that both the parties, the learner and the tutor, in Yeah. your case the learner and the tutor, both should be get benefited. तो Yeah. इसीलिए I request you that give your full um, like give Yeah. your 3 hours, whatever time you can give, but give it Yeah. truly. Yeah. Sure. Definitely. Yeah, give it truly to the cause. And thing is that um, we will coordinate with other faculties also जो भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे. तो विश्व Hmm. अभी कोई ऐसा फैकल्टीज है कोई ऐसा? अभी राजेश है, राजेश भी आईटी बीटेक बैकग्राउंड से, वो भी बीटेक करा ना, राजेश हो गया। नहीं बीटेक देखो मेन बात क्या होता है ना, ये हम लाइक इफ शी कैन टेक मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, ओके, हाँ somebody like from the नीट बैकग्राउंड अगर हाँ केमिस्ट्री पढ़ा देंगे ना, नीट देखो जेई का हाँ, और तो नीट के लिए नहीं सबका मानसो केमिस्ट्री सेम ही रहता है, केमिस्ट्री सबका सेम रहता है. नीट नीट के लिए आप इसको ले सकते हो ना, क्या कहता है, नीट के लिए एक अवंतिका, वो एमबीबीएस कर रही है, था वो भी सेकंड ईयर स्टूडेंट है। अवंतिका ऐसा ही, वो भी थर्ड ईयर स्टूडेंट है, ये लोग को भी ओके ले सकते हो, नीट ठीक के है, लिए तो है। एक काम करते हैं, तो आयशा को तो वो हमने बायोलॉजी देके रखा है, ठीक है, तो एक काम करते हैं कि इन कमिंग 2-3 days you prepare your question, we will tell the other faculties also to prepare the question, and let's join in a meeting and let's discuss, and let's collaborate, है ना, पहले हम उसको combine करते हैं, let's like ये लॉन्च कर देते हैं, ठीक है, we will not, Yeah. आप उसको और ज्यादा लेट नहीं करेंगे. Okay. So I have to prepare maths and physics questions. Yeah, mainly maths and 25, physics. 25. Yeah, 25. Yeah. Okay. But see, you have to go by a proper structure. Okay, for example, विश्वा वो शेयर करके रखा था ना मेरे को, ये स्क्रीन शेयर हो सकता है यहाँ पे? एक सेकंड शेयर करते हैं ना। हाँ. जैसे आपको ये बता रहे हैं हिमांशु भाई, जैसे अभी आप वेबसाइट बना रहे हैं, आपको वो 2 दिन में रेडी हो जाएगा, तो आपको वेबसाइट का भी एक्सेस दे दीजिए, ताकि आप अपना जो क्वेश्चन बना रहे हो ना, वो सोल्यूशन के साथ वहाँ अपलोड कर सकते हो। आपको एक बार डेमो दे देंगे तो आप सीख जाओगे वो। एंड मुझे वीडियो भी बनाना होगा ना एक्सप्लेन करते हुए? No. Video, first of all, we will go with the questions. Okay. Then after that, whenever students have any particular doubt, है ना, उसके लिए वीडियो Okay. बनाएंगे. ये समझ नहीं आया, अगर 25 Okay. क्वेश्चन के लिए वीडियो बना दिया ना, तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा. हाँ. आप वीडियो ने खाली, आप जब क्वेश्चन सेट करोगे ना मैम, तो उसके साथ आप सोल्यूशन खाली उसका तैयार कर देना बस। या ओके. और जब डाउट किसी बच्चे को, तो वो डाउट सेशन का, डाउट का वो अलग फार्म विंडो रहता है, तो वहाँ डाउट जाकर पूछेगा, तो वहाँ वीडियो या फिर आप क्वेश्चन से एक्सप्लेन कर सकते हो, या लाइव भी बैठ के एक्सप्लेन कर सकते हो आप उसको। या ओके. हिमांशु भाई शेयर कर दिए। ठीक है, देखो अभी इसमें क्या होगा, नीचे जाओ, इनका ना क्या करेंगे, ये हमेशा जेई के टाइम पे ना, जो बच्चा जेई के लिए, बिकॉज देखो विश्वा ये क्लियर कर देना, ये जो हमारा जो हम कर रहे हैं ना, ये पास आउट स्टूडेंट्स के लिए है, मतलब इट्स अ टॉपर बैच. ये तो ऊपर लिखा हुआ नहीं हिमांशु भाई, सिंपल देखिए ना, टॉपर बैच. 12th एंड 12 पास आउट हाँ, ऑनलाइन टेस्ट तो है। टॉपर बैच, तो इसीलिए क्या करना, तुम्हारा देखिए जो आपका जो आप जो फिजिक्स का क्वेश्चन स्टार्ट करोगे ना, तो ये ना नीट के लिए शेड्यूल है, ठीक है. नीट के बच्चे क्या होता है ना, इनका मैथमेटिक्स नहीं होता है ना, इनको बेसिक्स में सिखाना पड़ता है, वेक्टर्स हो गए या तो क्या क्या चाहिए होता है, वेक्टर्स हो गए या फिर वेक्टर हो गया मेजरमेंट्स बेसिक में, वगैरह, तो है ना. हाँ। हाँ, बट इन टर्म्स ऑफ जेई ना हम उतना वो बेसिक्स में नहीं जाएंगे, बिकॉज ऑलरेडी 11-12 में मैथ्स भर के आया है, तो उनको बेसिक्स वेक्टर्स के बिना 11-12 का मैथ्स क्लियर हो ही नहीं सकता है. वेक्टर्स हो गया, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इसके बिना हो ही नहीं सकता ना, तो वी विल नॉट गो इनटू दैट थिंग. तो व्हाट वी विल गो इज दैट वी विल स्टार्ट थ्रू दिस वन, kinematics and the current electricity. Leave this units and measurement. Kinematics and current electricity. Kinematics from the 11 part, 11 class 11, and current electricity. Okay. एक सेकंड हिमांशु भाई, आपको कुछ शेयर करते, एक सेकंड आप लोग जब आएंगे तो एलन एक सेकंड इसका दिखाते, इसका टेस्ट शेड्यूल आ गया भाई, इसमें कोई नलचर ये एडवांस क्लासरूम, नलचर लीडर कहीं देता है, लीडर ये लोग पैसा लेते हैं ना, ये वाले 10,000 कितना देखो ना भाई कितना फी है, 10,000 1 लाख है ना. वही तो ऑफलाइन का टेस्ट सीरीज का 10,000 रहता है। दिस इज नॉट टेस्ट ना यार, स्टिल ये तो एलन इज लाइक, एलन इज सर्चिंग अ लॉट ऑफ चार्ज यार.
एलन का like पूरा जो 10,000. जो कोटा में जितना भी इंस्टीट्यूट है वो उसका टेस्ट ही 10,000 से नीचे चालू ही नहीं होता। मिनिमम 10,000 फी है। So so where are you from, Yovita? Hyderabad. Hyderabad. Hmm. Yeah, I'm also shifting there, Hyderabad. Oh. जैसे देखिए ये आपका जेई का है, जेई मेंस, तो 12th पास आउट के लिए ये है। ये 12 पास आउट, ठीक है। इनका यूनिट मेजरमेंट वेक्टर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड ग्रेविटेशन। देखो मेन बात क्या रखना है, ये इनका ना, तुम एक काम करो, करंट इलेक्ट्रिसिटी और काइनेमेटिक्स पकड़ो, ठीक है। कैपेसिटर जो होता है ना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ ही घुस जाता है, ठीक है। इन लोगों ने क्या किया, ग्रेविटेशन घुसा दिया। लेकिन हमारा, बिकॉज देखो ये लोग का जो टेस्ट शेड्यूल है ना, ये ऐसे बनाते हैं ताकि बच्चे, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन का इन्होंने क्यों घुसाया, बिकॉज ये साथ में वो कोर्स में पढ़ाते हैं ना। हाँ तो वो क्या ही। हो जाता है, तभी तो एज ए रेफरेंस के लिए वो कोर्स भी खरीदेंगे। तो इनका ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, ठीक है। वी विल नॉट गो बाय दिस। हमारा फोकस क्या होगा, जैसे मैंने बोला, ये यूनिट टेस्ट 2 आप बनाइए, काइनेमेटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी, दैट्स इट। करंट, ये दोनों। और मैथ्स का आप फॉलो कर सकते हो, क्वाड और सेट थ्योरी वगैरह, नंबर सिस्टम, रिलेशंस एंड फंक्शन। यस। आप एक बार लिख लीजिए, या तो कोई स्क्रीनशॉट मार लीजिए। मैम आपको दे देंगे सीट, आपको भेज देंगे ना, कोई नहीं दिक्कत नहीं, नहीं ये है सेम पीपीटी। मत भेज देना। विश्वा सेम मत हाँ भेज देना। ये लिख देना, फिजिक्स में काइनेमेटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। कैपेसिटर हाँ अगर पढ़ा मैं दी लिख तो ली। बहुत लंबा हो जाएगा, ये बहुत लंबा हो जाएगा कैपेसिटर। या हिमांशु एक काम करते हैं ना, जब आप लोग सब कब फ्री हो, जब आप लोग जब जो भी आप लोग बनाओ क्वेश्चन, एक बार फ्री हो तो आप लोग शेड्यूल ही बना लो पूरे एक बार, ताकि बच्चे को एडवांस में पता रहे ना कि कौन कौन अगला शेड्यूल में आने वाला टेस्ट, तब उस हिसाब से बच्चे तैयारी करके बैठेगा। विश्वा एक काम करना ना, कल से ना ट्विटर में रोज ना, ये जो फ्री है जो हम कर रहे हैं ना, इसका थोड़ा सा ये स्टार्ट कर देना, बच्चों को पता ठीक है, चले। ठीक है ना। और कोई एक इंटर्न ना, जो भी कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से है क्या, अभी से ज्वाइन किया है? कॉमर्स हाँ एक है। क्यों? हाँ, जो कॉमर्स बैकग्राउंड का बंदा होगा ना, देख हम्म कॉमर्स में क्या होता है, कॉमर्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है मार्केटिंग। हम्म, तो उसका हम इंटर्नशिप क्या देंगे कि उसको वैल्यू उसको इस बेसिस पे देंगे कि कितना स्टूडेंट्स तुम ज्वाइन करा सकते हो, थ्रू इस हिमांशु लैंग्वेज, थ्रू इस हिमांशु इनोवेटिव आइडियाज। आप इंटर्नशाला पे जाओ ना, जहाँ हम लोग इंटरव्यू के लिए डाले हैं, इंटरव्यू के अति कची कहता है इंटर्नशिप के लिए, और वहाँ पर अभी 50-55 अति क्या कहता है एप्लीकेशन आया हुआ, लेकिन उसमें से हम देखते हैं कि कौन हम लोग का बैकग्राउंड से बिलोंग करता, तो उसी को हम ले रहे हैं, बाकी को हम नहीं अभी शॉर्ट लिस्ट किए। नहीं नहीं नहीं, एक कॉमर्स का लिया कर, एक कॉमर्स का लिया कॉमर्स कर, का ले लेते हैं, ठीक है ना, उसके साथ कल इंटरव्यू करते हैं। एक कॉमर्स का ले लिया करो। ताकि देखो, अल्टीमेटली हम जो कर रहे हैं ना, उसमें देखो बच्चे आना चाहिए ना। बच्चे ही अगर नहीं आएंगे तो किसके लिए बना रहे हैं? इट्स वेरी हम्म इंपॉर्टेंट टू गेट हम्म स्टूडेंट्स। और कॉमर्स का बच्चा भी कुछ सीखेगा कि हाउ टू ब्रिंग द स्टूडेंट्स, बिकॉज हम्म उनका क्या होता है, मार्केटिंग होता है, सेल्स होता है। हम्म, तो दिस इज ऑल्सो ए नॉन, ये ट्रांजेक्शन नहीं है, इसमें देयर इज नो कैश इन्वॉल्व और नो एनी मनी इज इन्वॉल्व, बट स्टिल इट्स ए सेल। वी आर सेलिंग आवर फ्री प्रोडक्ट। आप किसको कितने लोगों तक पहुंचा रहे हो अपना आप? एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो ये कॉमर्स का बंदा अगर ये सब करेगा ना, तो ये सीखेगा। बिकॉज अल्टीमेटली उसको जाके मार्केटिंग करना है, तो मार्केटिंग कोई वेबसाइट के लिए करना होगा, तो कोई कोई कोड बेचना होगा, है ना। हम्म, जो जैसे फॉर एग्जांपल अभी फिजिक्स वाला को सबको पता ही होगा, फिजिक्स वाला क्या है, इतना फेमस हो गया। तो फिजिक्स वाला अभी थोड़े दिन पहले 150 बीकॉम या एमकॉम बच्चों को उठाया है। उन लोगों का काम यही हाँ है, हाँ उठाया उठाया हमको मार्केटिंग पता। करो, मार्केटिंग हम्म, कराओ। हम्म। तो ये सब कंपनीज जब देखेंगे, कि तुमने एक एजेंसी के साथ एक ड्राइव चलाया था, जहाँ पे हमने फ्री कोर्स बेचाया था, तो दे विल ऑल्सो गेट इन्वॉल्व। अल्टीमेटली सबका फायदा होना चाहिए, जो हमारे साथ इंटर्नशिप करे उनका भी फायदा होना चाहिए, और जिसके लिए हम करा रहे हैं उसका भी फायदा होना चाहिए। ऐसे हिमांशु हम लोग ये प्लानिंग करें, जैसे आपको आप मीटिंग में तो नहीं, तो जब मीटिंग चला था ना यहाँ पे, जैसे योहिता से पहले जो मीटिंग चल रहा था इंटर्न के हम्म, साथ, तो उसमें हम ये प्लानिंग करें कि या 29 या 30, अभी कोई डेट उन लोगों ने बताया, या 29 या 30 को हम लोग एक लाइव इवेंट रखते हैं, जैसे उसमें हुआ था असम के लिए, हम्म, जो असम के लिए किया था ना, तो उसमें एक तो उसमें अपना टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे जो भी है,
और से फिर हम अच्छा लोग ये मैं आपका ना, आप तो मैम उसमें थी नहीं यार। अरे, सर जो इवेंट होगा ना उसमें सब आइए, सबका इनविटेशन है। वो लाइव डिस्कशन, एक फोरम होगा, लाइव वेबिनार होगा, उसमें आप भी अपना ओपिनियन रख सकती हो, जो भी जो एसोसिएशन नहीं भी है वो भी अपना ओपिनियन रख सकता है। तो उसमें भी ये हम लोग सोच रहे हैं मास भाई, जैसे जो इंडिया का जो लेगेसी था, जो जब चंद्रगुप्त मौर्य या अशोका पीरियड में, हम्म। उसके बारे में एक लाइव फोरम करें, लाइव डिस्कशन की, उसके बारे में लोग का क्या ओपिनियन है कि वो किस लेवल कराओ पे कराओ काम। कराओ। देखो देखो, फॉर एग्जांपल क्विज कंडक्ट करा सकते हो, डिबेट कंडक्ट कराओ कराओ। डिबेट, हाँ एक तरह से वो डिबेट है, उसमें अपना टेस्ट सीरीज भी, लाइव टेस्ट सीरीज को भी लॉन्चिंग कर देंगे, एक हम्म। लाइव इवेंट हो जाएगा, और उसका डिस्कशन भी हो जाएगा, हम दोनों एक ही हो हाँ। जाएगा। तो इसके लिए आप ना प्रिपेयर करके रखना, ठीक है, ये क्वेश्चन, बिकॉज वी विल बी शोकेसिंग दैट। हम जो भी बच्चे उस लाइव इवेंट में होंगे ना, तो उसको हम दिखाएंगे कि ये सब क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके दिस वे पर एक डेमो जैसा दिखाएंगे। उसमें उस समय तक आपको वेबसाइट भी दे देंगे, वेबसाइट का भी आपको 2 दिन में मिल जाएगा, आपको वेबसाइट का क्वेश्चन भी आप अपलोड कर लोगे, वहाँ तक एक डेमो दिखा दे कि आपका पूरा वेबसाइट कैसा दिखेगा, आप कैसा वेबसाइट बना रहे हैं मानसो, जिस तरह से एलन लेता है टेस्ट अपना, उसे से वहाँ हाँ। भी होगा, उसी तरह से हम लोग वेबसाइट डिजाइन करवा। तो फिर ओके, तो योगिता समझ रहे हो ना बात को? हाँ Yeah, so we are like, see, although we are a non-profitable organization, okay, but whatever we do now, we do in a very structured way, like a proper हम्म company। जैसे एलन या जो फिजिक्स वाला होता है, जो जैसे वो लोग कंडक्ट कराते हैं ना टेस्ट सीरीज, हमारा या सिस्टम। हाँ, विश्वनाथ ही इज ऑल्सो वेरी, ये हमारा सब संभालता है, ठीक है, टेक्निकल टर्म्स वगैरह सब। So he is ओके designing that. So in that particular day, you have to show some demo. So also not only the question, also prepare the answer and proper in, और थोड़ा सा 2 बार प्रैक्टिस कर लेना कैसे कैसे समझाना है। हम्म ताकि एज ए डेमो दिखा देंगे कि दिस इज, अगर आपको कुछ डाउट आए तो दिस इज द वे वी विल ऑल्सो टीच यू। या एंड एक काम करना, एक ना विश्वा, जब तुम हम्म। इंट्रोड्यूस करोगे ना फैकल्टी, तो इन लोगों का ना एक बैनर बना देना, आपका हाँ बैकग्राउंड, आपका जो क्वालिफिकेशन है ना, यू आर 3rd ईयर इन आईआईटी कानपुर, तो उसके साथ एक प्रॉपर फोटो के साथ वी विल इंट्रोड्यूस जो योर जो या। फैकल्टी है ना, सबका अपना एक जो वेबसाइट है उस पर एक बायो पेज ही बना के डालेंगे कि कौन फैकल्टी हम लोग के साथ काम कर रहा है, ताकि आप लोग का भी ये जो मैम पूछ रही थी अभी, जो ये पूछ रही थी कि आप लोग का एसोसिएशन है, वो सर्टिफिकेट इससे आप लोग जो इशू करते हो तो वेरीफाइड रहता है कि नहीं। बोले मैम आपका लेटर से लेकर आपका आईटी कार्ड तक वेरीफाई करवा देंगे, काय उसका टेंशन ले रहे हो। नहीं, आपका सब वेरीफाइड होगा। आप ये लाइक, एक्चुअली हमने स्ट्रक्चर ही ऐसा किया है, बिकॉज हम भी जब मेरे समय पे था ना, तो हम ना बहुत इंटर्नशिप करते थे, उस समय पे ना वेरीफाई सर्टिफिकेट नहीं होता था। तो इसलिए मेरा ओके अभी मेरे पास ना 300 प्लस इंटर्नशिप सर्टिफिकेट है, उसमें से सिर्फ 150 वेरीफाइड है। तो ओ इसीलिए फॉर एग्जांपल आप लोगों का जो सर्टिफिकेट होगा ना, वो हमारे वेबसाइट के एक स्कैनर रहेगा, उसके नीचे। या मैम को डेमो दिए अभी पूरा सब चीज और का डेमो क्या दिखा क्या। दिया ना इन्होंने। हम्म। हम्म, ऐसा तो बहुत होता नहीं हिमांशु भाई, कि जैसे हम लोग का एसोसिएशन के नाम से बहुत सारे लोग आईडी कार्ड इशू कर लेता है, लेटर इशू कर हाँ देता है, हाँ सर्टिफिकेट। तो वो कहाँ, आप कहीं भी अपना आईडी कार्ड लेकर जाओगे तो आप कोई भी किसी से भी मिलने जाते हो, पूछे कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन या किस एसोसिएशन से बिलोंग करते हो, आप अपना आईडी कार्ड शो करोगे, वो बोलेगा कि ये तो फेक है, तो बोलना आप सिंपल हो, बोलने कि आप आईडी कार्ड है इसका उसका वेरीफाई करवा सकते हो, सिंपल बात है क्या हिमांशु भाई। हाँ आपका हाँ, वेरीफाई, एग्जैक्टली। अब सब कुछ आपका वेरीफाई हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट एक काम करते हैं कि कल आपको ना, कल आज तो नहीं देंगे, कल आपको शाम तक ना, आपको एक डेट दे दिया जाएगा, उस तक आप प्लीज प्रिपेयर कर लेना अपना हर एक चीज। हम्म उसके बाद वी विल हैव ए मीटिंग एंड वी विल डिस्कस, अगर कुछ फर्दर एड ऑन करना होगा तो वी विल एड ऑन अंडर द मीटिंग ओनली। एंड देन आप उस 25 क्वेश्चंस में से यू हैव टू प्रिपेयर, आप ना प्रिपेयर करके रखना हाउ यू विल मेक देम अंडरस्टैंड, अगर किसी का डाउट होगा। या और जब वो क्वेश्चन दिखाओगे ना, तो डाउट मैं ही पूछ लूंगा आप लोग, एज ए स्टूडेंट, यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टीच मी ओनली, आई विल बी योर स्टूडेंट। हाँ, मैं आप मुझे लाइक फॉर एग्जांपल आए, मेरे को एक डाउट हो गया, तो वो डाउट मैंने पूछ लिया, तो यू हैव टू टीच ऑन द स्पॉट, like how या you can solve that question and what is your approach. And या also one thing is that what we are planning is that in every every minor test, okay, जो minor test हमने सीरीज है ना, तो ये हर एक टेस्ट के बाद ना वी विल गिव इट ट्रिविया। ट्रिविया क्या होगा, देखो फॉर एग्जांपल, हाँ एक क्विज के टाइप एग्जैक्टली, तो ट्रिविया क्या होगा कि तुम अपने प्रिपरेशन फेज में जाना, तो प्रिपरेशन फेज में से ऐसा कुछ अपना स्ट्रगल्स बताना, स्ट्रगल्स को और उसका सोल्यूशन बताना। फॉर एग्जांपल time management in JEE, NEET or any entrance examination is the major factor
जो कंपटीशन जो अप डाउन होता है ना हाँ। रैंक, तो वो उसमें ही होता है। तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट से ना यू कैन गो मतलब 100 रैंक का ऊपर नीचे हो सकता है। हाँ, या तो ये बात इनको बताना है आपको, मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका प्रिपरेशन फेज के ऊपर डिपेंड करता है, आपने कैसे ट्रीट किया था, या ये ना बच्चों को समझ पाए कि दे कैन अंडरस्टैंड, दे कैन रिलेट। मैम जैसे ये बोल रहे हैं मास भाई, जैसे जैसे जो कि आप जैसे अभी इंटर्नशिप करो, जैसे आपका इंटर्नशिप अच्छा रहा, आप जैसे आपका डेडिकेशन आता, आप एज इंटर्नशिप के बाद ऐसा नहीं कि आपको इंटर्नशिप के बाद आप छोड़ दो, आपको वो मन होता आप अपना मेरा आप लोग का जो अजिंसा का कोर टीम, आप वो भी ज्वाइन कर सकती हो इंटर्नशिप के बाद भी, क्या ही मानसो भाई? हाँ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ओके, वेब और हाँ, डेवलपमेंट एक्सेट्रा। या डेवलपमेंट एवरीथिंग, बट रिमेंबर या वन थिंग, वी आर, ये बात याद रखना कि वी आर ए सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे वी आर ए नॉन प्रॉफिटेबल, वी आर लाइक ए, वी आर जस्ट, आवर मेन मोटो इज दैट प्रमोटिंग एजुकेटेड इंडिया। ओके, स्टूडेंट्स को हेल्प करना है हमारा मेन मोटो, उससे ज्यादा हमारा कोई, वो सिंपल है कि स्टूडेंट्स के एजुकेशन को हमने डेवलप करना है, एजुकेशन का क्वालिटी डेवलप करना है फ्री ऑफ कॉस्ट। कि कोई भी हाँ, बच्चा, if he is lagging because of financial condition, he should not lag in education, okay। जब फाइनेंशियल जो एक लिमिट आ जाता है ना बच्चों के लाइफ में, जिसकी वजह से हाँ। आगे नहीं बढ़ पाते ना, हम उसको थोड़ा सा हमारे लेवल से, हमारा जितना भी लेवल है उससे हम करना चाहते हैं। और वो या करने के लिए हमने जितने भी ऐसे बच्चे हैं, मतलब जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लाइफ में कुछ हो रहा है, मतलब दे हैव क्रैक्ड द एंट्रेंस एग्जामिनेशन, दे नो हाउ टू डू इट, सो वी आर या गेटिंग देम, दैट्स इट, ओके। और और अभी आप कोई एनीथिंग, आपको कुछ पूछना है, एनीथिंग? हाँ। अरे हिमांशु भाई, जैसे एक चीज और बोले मैम, जैसे आप अगर जैसे हम लोग तो एनजीओ है, हम लोग तो नॉन प्रॉफिट, हम लोग को भी कहीं डोनेशन अभी मिल नहीं रहा है। जैसे अगर डोनेशन भी मिलता है तो हम लोग का ये है कि डोनेशन का पैसा हम लोग कहीं किसी मेंबर को नहीं दे सकते हैं। एसोसिएशन का रूल में ये रूल एंड रेगुलेशन बनता है कि एसोसिएशन का जब डोनेशन का पैसा था ना, आप किसी मेंबर को नहीं, आप एसोसिएशन के काम में यूज कर सकते हो। जैसे आप उसका कोई लैपटॉप ले सकते हो एसोसिएशन काम में, या फिर कहीं यूज कर सकते हो। हाँ, लेकिन आप ये तो आपको, लेकिन आपको एसोसिएशन का अगर कहीं भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम होगा, जब एसोसिएशन में आप हो, आप एज ए टीम, एज ए फैमिली मेंबर, तो आपको एसोसिएशन, आपको कुछ भी प्रॉब्लम चाहिए, आप अगर सही आपको कुछ भी कोई भी परेशान या कुछ भी प्रॉब्लम, तो एसोसिएशन आपके साथ हमेशा खड़ी है। आपको ये नहीं कि बहुत सारे एसोसिएशन होता है कि ये कुछ मेंबर पे कुछ आता है, या बहुत बहुत हम जैसे अभी मेरा आपका खराब टाइम चला था, बहुत सारा एसोसिएशन कि आपको निकाल देता है, नहीं रख पाता ना, कि आपका टाइम खराब चला। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका टाइम खराब चला लेकिन आप अपना सही हो अपने जगह पे, तो एसोसिएशन आपका साथ हमेशा खड़ी रहेगा, ए टू हम्म लास्ट तक ला। मैंने वो लिंक्डइन पर देखा है कि लाइक पर मंथ 1000 रुपीज का स्टाइपेंड है, लिंक तो लिंक्डइन पे मैम अगर हो ऐसा आपको फिजिकली हेल्प चाहिए तो मैम, आपको फाइनेंशियली हेल्प चाहिए तो हम अपना पॉकेट से दे नहीं सकते नहीं, हैं। मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ, बस पूछ रही हूँ। नहीं नहीं, फाइनेंशियल मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनेंशियल हेल्प यहाँ पे मतलब थी, वी आई विल बी वेरी फ्रैंक विथ यू, ओके। इफ यू आर वर्किंग हियर, आई लेट मी मतलब मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको एकदम क्लियर बता देता हूँ कि हियर वी आर डूइंग ए नॉन प्रॉफिटेबल, यहाँ पे कोई पैसे का या ट्रांजेक्शन नहीं होता है। ना हम ओके। आपको दे, आप हमें ना दे सकते हो, ना हम आपको दे सकते हैं। दैट इज द फर्स्ट रूल ऑफ दिस एसोसिएशन। या ओके। द थिंग इज दैट मनी, देखो एक बात याद रखना लाइफ में, मनी इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, बट मनी इज नॉट आपका लाइफ। ना, या मनी इज नॉट लाइफ, एंड ऑल्सो द फेज यू ऑल आर इन, हम देखो हमने कोई ग्रेजुएट नहीं उठाया अभी तक, ये बात याद रखना। यू आर ए इंजीनियरिंग स्टूडेंट, है ना, आप इंजीनियर, यू आर नॉट, आप एक स्टूडेंट हो अभी तक। हमने ग्रेजुएट नहीं उठाया, ग्रेजुएट इसलिए नहीं उठाया है बिकॉज एक ग्रेजुएट को काम कराने के लिए वी हैव टू, हम उस डिग्री को इज्जत देके वी हैव टू पे समथिंग, एंड वी आर नॉट केपेबल या ऑफ दैट। दैट्स व्हाई वी आर, एक स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखना मेन वेबसाइट में लिखा है बाय द स्टूडेंट्स फॉर द स्टूडेंट्स। या Yeah, that is our main motto. So there are some of the visions of our association. हाँ, and actually we are association cum foundation. हम हमारा ये जो काम है ना, that is coming under the foundation. हम्म, हम ओके। एसोसिएशन के साथ, ऐसा नहीं है कि एसोसिएशन मेनली, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ एसोसिएशन, तो रेज द मुद्दा ना, सॉल्व टू रेज करना होता है, एनरोलन करना होता है। हम थोड़ा सा अलग टाइप के हैं लोग हैं, मतलब वी आर, हमारा यहाँ पे बच्चों का सोल्यूशन ढूंढना है,
कि हम उसको कुछ सोल्यूशन दें। एंड मैं आपको बता देता हूँ कि 2000 से आपको ज्यादा ही मुनाफा मिलेगा यहाँ पे नॉलेज के टर्म्स में। ओके। एंड टॉकिंग अबाउट इन्हीं आपको फर्दर आपका फॉर एग्जांपल जो आपको मैंने बोला जो फॉर इंजीनियर जो मैं प्लान कर रहा हूँ, ठीक है, ये जो ऑयल के साथ कोलैबोरेट करके ना, in that thing also you'll be getting a lot of knowledge because ultimately आपका देखिए main goal I can ask you one thing, okay, I will ask you one question is that what is your dream company? आपका कोई dream thing है, like where do you want to work in any sector? Yeah, SD only. Sorry, SD software development. oh you want to shift to IT, you want to go into IT sector. IT, yeah, IT sector. Okay, so I thought you were a core guy. So great. So in IT also you can also so you have any knowledge about IT, like any software development courses or internship you have done? Hmm. Any courses in Yeah, I'm doing like machine learning course. ML, Yeah, ML. Python आता है आपको? हाँ आता है, like हाँ. Okay, great. Like C++ बहुत. I use C++ very much. Okay, C++. And आपको मैं एक बात बता दूं, you have MATLAB सुना है? Yeah, MATLAB सुना है मैंने. आता है MATLAB? Yeah, like signal processing के लिए I used MATLAB. या सिग्नल प्रोसेसिंग, उसके बाद आपका ये डिजाइनिंग के लिए भी होता है, इलेक्ट्रॉनिक हाँ, डिजाइनिंग, कंट्रोल सिस्टम्स के लिए. यस, कंट्रोल सिस्टम 1, एंड आप लोग का शायद कंट्रोल सिस्टम का 2 सब्जेक्ट होता था, हाँ, कंट्रोल कंट्रोल सिस्टम सिस्टम 1 का एंड सिस्टम 2. 2. Yes. So in control system, what you have learned? Because the thing is that we can also design some of those courses. Because ultimately, if you are going to the IT sector, so we can design such courses that can help engineering students also. Yeah, Because these are skill development courses. yeah. Ultimately, आपको जो जॉब मिलेगा ना, ये सब के लिए मिलेगा. हाँ. हाँ. तो हिमांशु control भाई, system. हाँ. आप लोग को एक चीज शो करते हैं, जैसे आप लोग जो एक चीज वो वेबसाइट, तो मेन वेबसाइट देखे होगे ना आप लोग, वो तो ajinsha.org, एक ये वेबसाइट है, स्क्रीन शेयर हो रहा है हाँ. हिमांशु भाई? Yes. ये वेबसाइट है जिस पर आप लोग, अगर आप चाहोगे तो लाइव क्लास भी ले, यहाँ इस पे है इस पे है उतना पावर कि आप लाइव क्लास ले सकते हैं, एक बार में 1000 बच्चे का लाइव सेशन क्लास ये है। देखिए यहाँ सीधा लिखा हुआ ना मैम, एजुकेशन ये जो पावर नोड है बिजनेस, हम लोग का मेन मोटो ये। Yeah. एक से और दिखाते हैं, ये हम लोग का हाँ विश्वा, इनका जो मोटो है ना, इनको मेनली आईटी सेक्टर में जाना है, ठीक है। ओके। तो हम ना इसके साथ ना इसके साथ ना इनका देखो, इनका भी प्रैक्टिस होना चाहिए ना, कुछ सीख के जाना चाहिए ना यहाँ पे आके। तो हम क्या करेंगे, मुझे एक बात बताओ, आपने कंट्रोल सिस्टम में व्हाट आर द थिंग्स यू हैव डिजाइन? लाइक डिजाइन मतलब लाइक सिर्फ कोर्स के अकॉर्डिंग मैंने पढ़ा है डिजाइन, लाइक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कुछ नहीं किया। कोर्स में क्या पढ़ा था आपने, मुझे थोड़ा सा बता सकते हो? लाइक वही स्टेबल कंट्रोल सिस्टम्स, नाइक्विस्ट प्लॉट, नेक्लेस, उसके बाद ये बॉर्डर प्लॉट है ना? हाँ नाइक्विस्ट बोर्ड प्लॉट। ओके, गॉट इट। ओके, इसके बारे में देखेंगे एंड वी विल डू समथिंग विद दिस आल्सो, बिकॉज देखिए आपका जो अल्टीमेटली गोल है, अगर आईटी में जाना है तो आपका लाइक जैसे फॉर एग्जांपल आपको वेबसाइट वगैरह, वेब डेवलपिंग वगैरह भी आना चाहिए ना, ये सब। हाँ। आप इसके लिए हम प्लान करते हैं कुछ, बिकॉज अल्टीमेटली देखिए आपका बेनिफिशियल के लिए भी हमें सोचना है, ठीक है। ये स्टूडेंट्स का नहीं कि हम अच्छा आपसे हिमांशु भाई, मैम बुरा मत मानिएगा, आपका वेब जैसे आप लोग अलग बैकग्राउंड से, हम अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, लेकिन आप वेब डेवलपिंग में क्या क्या आपका क्या कहाँ तक आप कर सकते हैं वेब डेवलपिंग? मैंने वेब डेवलपमेंट भी नहीं किया है, बट मैंने लाइक सिर्फ HTML और CSS पढ़ा है मैंने अभी तक। इम्प्लीमेंटेशन नहीं की हो? नहीं। तो इनसे देखिए यही था,
आप ना इनसे हाँ हेल्प कर सकता हो। ये ना ऑल्दो ही इज फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड, बट इनका ही एग्जांपल ले लीजिए ना, ये मेडिकल बैकग्राउंड से होके भी ही इज लाइक डिजाइनिंग ऑल दिस थिंग्स, है ना। इनका भी एक हम्म मतलब ही इज अ फ्रीलांसर। विश्व फ्रीलांस करते हो ना तुम? फ्रीलांस करते हैं। हाँ, फ्रीलांस करते हो। बहुत इसने बहुत मतलब मोर देन ये आई थिंक ये डिजाइन मोर देन 10-12 वेबसाइट्स। एंड हमारा जो वेबसाइट है ना, ये मतलब बहुत ज्यादा मतलब एक बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड वेबसाइट है, ऐसा नहीं कि नॉर्मल वाला है। तो आप ना कोई भी विश्व थोड़ा सा ना आप ना ठीक वेबसाइट है ना, इनको भी थोड़ा सा सिखाना हाउ टू हैंडल इट। ठीक है ना मैम, आपको आप मेरे से दो चीज सीख सकते हो, आपको दो चीज हम सिखा सकते हैं। आप वेबसाइट डेवलपमेंट मेरे से सीख सकते हो, आपको आपको जावास्क्रिप्ट जो बैकएंड लैंग्वेज या डेंगो जीबी सिखा सकते हैं, सीएसएस सिखा सकते हैं, एचटीएमएल सिखा सकते हैं। इतना चीज सिखा। आप फिर वीडियो एडिटिंग में आपको फिल्मोरा पूरा सिखा देंगे, आफ्टर इफेक्ट पूरा सिखा देंगे, फिर एडोब प्रीमियम इतना चीज आपको सिखा देंगे, नहीं एडोब नहीं, वो 40। वीडियो इतना वीडियो वीडियो एडिटिंग नहीं है, वो वेब वेब तक हाँ तो आईटी में ही रहता आप फिर आपको ये सीखना है, मेरे से फ्लटर सीखना। फ्लटर तो आप जानते हो, फ्लटर जो नेटिव ऐप बनता है हाँ एंड्रॉइड हाँ, के लिए। फ्लटर मैं तो जानती हूँ। हाँ, तो फ्लटर भी आपको सिखा देंगे हम लोग। अपना वेबसाइट ऐप बना रहे हैं, लेकिन उसमें भी टाइम, फ्लटर में कोडिंग करना बहुत हल्का मुश्किल हो जाता है, उसमें भी टाइम लगेगा। फ्लटर तो आपको फ्लटर भी हम सिखा देंगे, फ्लटर का भी हम कोर्स पूरा किए हुए। योगिता। देखिए, आपको ना ऐसा नहीं कि हम ही आपको आकर सब दे देंगे, ठीक है? आपको ना खुद ही क्वेश्चन पूछना होगा कि आपको ऐसे आना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, मैं अगर आपके जगह होता तो मैं आपको या हमको पूछते कि आपका देखो अल्टीमेटली आईटी में जाना है ना, तो आप हमें पूछ सकते हो कि हम्म आप लोग को इतना बड़ा वेबसाइट है, हाउ डू यू हैंडल इट। मैं एक बार देखूं, मतलब हाउ आपने सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज लिया है ना, अभी तक आपने एक या वेबसाइट को हैंडल नहीं किया है। तो आप अच्छा ऐसे मैम, टेक्निकल। कभी मैम कभी आप देखो कि बैकग्राउंड में जो वेबसाइट आपको सामने से ऐसा दिखता है, सामने से आपको जो वेबसाइट दिख रहा है, ये देखिए जैसे आपका जिनसर हाँ, वेबसाइट सामने, वो ही फ्रंट एंड बैक एंड। ये बैक आपका सामने से, लेकिन बैकएंड का बैकएंड आपको दिखाते हैं, जो बैकएंड में चलता है आपका वेबसाइट है। एक सेकंड, ये आपका ये आपके लिए तो उसका पहले आप बैकएंड के लिए आपका तो एक सर्वर चाहिए जहाँ पर आप डाटा स्टोर कर सकते हो। आप पहले हाँ सर्वर में गूगल का जो गूगल सीट होता है, आप उस पर भी अपना वेबसाइट रन कर सकते हैं, लेकिन उसका उतना पावर नहीं होता कि उतना बड़ा वेबसाइट को हैंडल करे। अगर गूगल में भी आप होस्ट करना चाहते हो तो नहीं हो उतना उतना। देखिए आपका सी पैनल है पूरा, समझे ना मैम। ये डाटाबेस है कि डाटाबेस जहाँ आपका डाटा पूरा बनता है डाटाबेस का, ये आपका PHP माई एडमिन पेज है। एक सेकंड दिखाते हैं ओके। मैम, एक सेकंड आपको दिखा रहे हैं ना, एक सेकंड लाइन पे रुकिएगा। ये एक सेकंड, जैसे ये जो ये डाटा है अजिंसा अजिंसा वाला ये डाटा है, ये डाटाबेस का। तो यहाँ ये जो डाटा टेबल देख रहे हो ना, ये जिससे आपको हम्म इंटर्नशिप का दिखाते हैं, इंटर्नशिप का, ये इंटर्नशिप फार्म जो ये देखिए कहाँ गया। ये इंटर्नशिप का फार्म, ये आप सेक्शन यहाँ जाना। ये जो फार्म इसका, ये जो फार्म देख रहे हो ना पूरा इंटर्नशिप ये वाला, हम्म ये तो पूरा HTML में बना हुआ है। इसका जो डाटा जो बैकएंड में सर्वर में जो स्टोर है, ये PHP पे स्टोर करवा रहे हैं ये इसका डाटा। ये सामने से HTML पे काम करा, बैकएंड में ये PHP लैंग्वेज पे काम करा। तो यहाँ से यहाँ जो आप हाँ फार्म फिल करते हो ना, इसका डाटा यहाँ जाकर स्टोर हो रहा है, ये जितना भी है तो यहाँ डाटा स्टोर हो रहा है। हम्म सेम चीज यहाँ देखो, ये अजिंसा ये नवीन कुमार कोई फार्म भरा था, ये नवीन का दिख रहा है ना आपका डाटा। हम्म ये नवीन, ये आपका दिख रहा है पहला वाला नवीन। हाँ हाँ ये डाटा हम इसको देखिए, डाटा ये एडमिन पेज है, इसका सबका एक्सेस नहीं, ये लिमिटेड खाली अभी मेरे पास इसका एक्सेस है। आप जिस अगर हिमांशु भाई अगर किसी को देना तो इसको मैं हम किसी को भी दे सकते हैं, लॉगिन करके वो किसी को एक्सेस दे सकते हैं। अगर आप लॉगिन भी मेरे वेबसाइट में कर लेते हो तो ये जो ये क्या कहता है, एक सेकंड में कहाँ चल गया, एक सेकंड, जो ये एडमिन पेज है ना, यही एडमिन पेज का ये डाटा शो कर रहा है, ये एडमिन पेज ये है। तो अगर आप लॉगिन भी कर लेते हो तो आप ये एडमिन पेज को आप एक्सेस नहीं कर पाएगा, कि इसका आपको आपके पास थी परमिशन नहीं है एडमिन पेज के पास। देखिए एक सेकंड आपको दिखाते हैं, ये जो फार्म डाटा है, ये अपनी इंटर्नशिप का ये जो नवीन का देख रहे हो ना, हम्म इसका वहाँ जो डाटा फिल किया था ना फार्म का, तो उसको मैं यहाँ इस पेज पे, एक सेकंड इसका आपका बैकएंड दिखाते हैं ना आपका, इसका एक सेकंड कहाँ गया है, PHP माई एडमिन। एक सेकंड ना, मैं एक बीच में बात बोलना चाहता हूँ। योगिता, आप ना एक काम कीजिए, देखिए आप ना ये जो जेई वाला जो आपने क्वेश्चन लिया ना, ये सही है, इसको ना कम टाइम दीजिएगा। इससे ज्यादा आप क्या कीजिएगा बताए, इनसे ना विश्वनाथ के साथ ना उसको थोड़ा सा हेल्प कीजिएगा। विश्वनाथ, इनको ना एक ना हमारे अंदर ही और कोई अगर वेबसाइट वगैरह बनाना है, इनको पहले पूरा नॉलेज दो और इनको बनाने के लिए दो, ठीक है? मैम रिसोर्सेस हम हाँ देंगे। हिमांशु भाई, जो हम हम्म लोग को देखे, जैसे आप देख रहे हो हिमांशु भाई, जैसे यहाँ एक सेकंड आपको फाइल तो वो खोल कर रखती है, कहाँ चला गया।
जैसे ये आप ये मैम देखिए, जैसे ये पब्लिक HTML का फाइल है। पब्लिक आपका जो डाटा स्टोर होता है ना, ये पब्लिक HTML पे होता है डाटा स्टोर, पब्लिक डॉट एच ये आपका वेबसाइट का बेस। देखो ये इसका इस पर इतना, ये आपका मेन डोमेन हो गया जिनसा डॉट ओ वाली। ये जो वेबसाइट, ये सब भी वेबसाइट है, क्लास HR ये नब्संस्कृत ये सब भी वेबसाइट है, लेकिन ये इसका सब डोमेन पे बना हुआ है। ये जो आगे लगा हुआ क्लास, ये से इसका सब डोमेन हो गया ओके। इस। तो आप बोलोगे तो आपको अजिंसा का एक सब डोमेन बना, कई के सब डोमेन फ्री में बनता है, सब डोमेन का कोई पैसा नहीं लगता हम लोग को। हम लोग के पास फ्री होस्टिंग पर, हम लोग का होस्टिंग जो लिए प्रीमियम लिए, तो आपको हम अपने होस्टिंग पे कितना भी वेबसाइट रन कर सकते हैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग का वेबसाइट कभी डाउन नहीं होगा, कहीं के प्रीमियम है, अनलिमिटेड ऐसा थी लो स्टोरेज दिया। तो आप बोलोगे तो आपको हम एक डोमेन दे देंगे, आपको एक डाटा भी दे देंगे, आपको एक्सेस भी दे देंगे सी पैनल का, ताकि आप सी पैनल एक्सेस कर पाओ जहाँ तक आपको करना है। ठीक है ना। ओके। नहीं अब सुनो अपना विश्वा, इनको इनको ना ऐसे करो ना, सुनो इनको ना, ये जो क्लास का जो है ना, ये अलग तरीका है। देखो इनका जो मेन एम है ना, IT जाना है, इनको IT सेक्टर जाना है। तो इनको ना एक साफ डोमेन डिजाइन करने के लिए दे देना, ठीक है। अभी उनको पहले तो पूरा नॉलेज गेन करने के लिए बोलो, ठीक है। आपको नॉलेज है ना इसके बारे में, हाउ टू डिजाइन एंड वेबसाइट एंड ऑल ना? लाइक सिर्फ फ्रंट एंड का थोड़ा है, बैक एंड का कुछ भी नहीं। ओके, तो ये आपको फ्रंट सिखाएंगे पहले। ओके, उसके बाद एक बार ट्राई करके एक बना के देखना। उसके बाद ये आपके CV में और ज्यादा इंक्रीमेंट होगा कि आप एक IT या कंपनी, हिमांशु भाई समझ रहे हो? प्लीज, हिमांशु भाई 5 मिनट आपका लेंगे बस। देखिए जैसे मैम, हम्म जैसे ये आपका करियर जो इंटर्नशिप का पेज देख रहे थे ना, तो उसका ये हम्म पेज है। तो जहाँ आप ये दिख रहे हो, ये php.including, यहाँ हम्म ये जो ये header.php अलग फाइल बना हुआ है, लेकिन आपको जो हेडर ऊपर में दिखता ही है, सब चीज कहाँ गया। हाँ ये आपको हेडर ऊपर में ये दिख रहा है, ये वाला लोगो सब, ये हेडर का हल कहलाता है। हेडर का ये हो गया, तो ये हेडर का फाइल कहीं और बनाए थे, कहीं कि आप अगर हर एक पेज में हेडर अलग अलग ऐड करोगे तो आपका हर एक पेज में चेंज करना पड़ जाएगा। आप कुछ मेन्यू चेंज कर दो तो, और आपको हेडर का एक जगह बना के रख देते हो एक फाइल में, लेकिन आपको हम हेडर को एक जगह बना के रख दिए, उसको हम सब पेज में इको करवा रहे हैं। पेज पे आप इसको जावास्क्रिप्ट से या फिर एजेक्स से भी अति करवा सकते हो, इको करवा सकते हो। एक तरह से इको होता है कि आप उस पेज को बुला रहे हो इस पेज पे। और जैसे ये इसको हेडर को यहाँ से हटा के आप यहाँ कर देंगे, तो ये हेडर मेरे को उसके उस जैसे ये है, ये है, इस पेज इसकी इस सेक्शन के नीचे इको होगा। समझी ना हम्म मैम। ये आपको नीचे में ये पूरा फार्म हो गया, ये पूरा फार्म हो गया आपका। आपको और दिखाते हैं, एक सेकंड। ये देख रहे हो फार्म, ये आपको ये जो अंडरलाइन करके देखे हो, देख रहे हो ना। हम्म अगर आप ये एक्शन में से इंटर्न सबमिट डॉट PHP एक पेज है, जहाँ आपको फार्म का जो बैकएंड का लैंग्वेज है ना PHP, जैसे कि कैसे डाटा स्टोर होगा, कहाँ कौन सा डाटाबेस में, तो इंटर्नशिप यहाँ से हटा दोगे तो ये डाटा नहीं स्टोर हो पाएगा। ये पोस्ट, या एक पोस्ट होता है, गेट होता है, दो तरह से डाटा। गेट गेट को कोई भी हैक कर सकता है, गेट उतना सिक्योर नहीं माना जाता पोस्ट के। एनक्रिप्ट डॉट मल्टी, ये मल्टी पार्ट है, तो ये आप यहाँ से रिज्यूमे अपलोड करें, जब फाइल आप कोई अपलोड करवाते हो ना या फोटो, तो आपको एनक्रिप्ट करना हम्म पड़ता है। ये ऑन सबमिट, जब आप सबमिट करो तो पहले ये रिटर्न वैलिडेशन पे जाएगा कि फार्म में कोई वैलिडेशन है कि फार्म पूरा फिल हुआ है कि नहीं फिल हुआ है, तो इसका वैलिडेशन सेम पेज पे डाले हुए हैं। ये जो स्क्रिप्ट देख रहे हो, ये वैलिडेशन का है पूरा। समझ गए। ये जो आप पूरा देख रहे हो ना, हाँ हाँ ये पूरा आपका वैलिडेशन है। आप जब तक कोई अगर एक भी फील्ड छोड़ दोगे ना, तो ये वैलिड फार्म आपको इनवैलिड नहीं सबमिट हो पाएगा। जब पूरा फील्ड भरा था तब वो सबमिट होता फार्म। तो वैलिडेशन लगाना जरूरी है, कि बहुत सारा आपको एक आपको कोई भी फार्म बना तो उसमें आप गूगल कैप्चा, जैसे ये देखो, ये गूगल कैप्चा है ना, ये कैप्चा हम्म गूगल कैप्चा, ये अगर आप नहीं लगाओ तो आपका फार्म में कोई भी कोड से या कोडिंग या फिर कि आप बहुत चीज आप फार्म को स्पैम कर सकते हो, कि एक बार में हम 100 200 फार्म भर सकते हैं, क्या स्पैम होता है ना। लेकिन आप जब कैप्चा लगा लेते हो तो फिर आप स्पैम नहीं करवा सकते फार्म को, सिंपल बात है। आप किसका आपको एक मिनट और लेंगे। आपको ये कहाँ गया इंटर्न, आपका ये इसका बैक सबमिट हो गया। आपका ये जो इंटर्न सबमिट है, आपको ये पेज दिखाए थे, इसका बैकएंड हो गया, जो फार्म का बैकएंड है ये यहाँ देखिए आपको। ये देखो, ये आप दिख रहे हो ना, eral.reporting.ये वाला आपका सेक्शन, ये हम्म PHP में हो जाए। जब आपका कोई PHP में आपका, जैसे आप बहुत सारा वेबसाइट बनाओगे ना स्टीम फुल स्टैक पे, तो आपको बहुत बार PHP में एरर आता है, तो पूरा वेबसाइट ही नहीं रन, वो पेज ही नहीं खुल पाता है। अगर आप ये लगा देते हो तो आपको पता था कि आप किस लाइन में किस जगह आपको एरर बता रहा है, आपको एरर ये फिक्स करने में काम आता है ये चीज। समझ गई। जब फार्म भर रहे हैं तो उसको यहाँ सब इको करवा रहे हैं कि कौन कौन फार्म यहाँ सब इको करवा दिए हैं। ये आप देख रहे हो यहाँ यूनिक ID जनरेट करवा रहे हैं, यूनिक ID।
प्रीफिक्स में अजिंसा का, ये जो प्रीफिक्स हो गया अजिंसा डॉट इंटर्न लगा रहे हैं, टाइम स्पैम जो जिस फार्म टाइम स्पैम पर भरा जा रहा, और यूनिक आईडी, 3 चीज में वो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। समझ गए? ये जो फोटो अपलोड करवाएं, इसको फोटो को दूसरे फाइल में मूव करवा रहे हैं ताकि हम भी तो वो दिख पाए। यहाँ देखिए मैम, यहाँ एसक्यूएल लगा रहे हैं डाटा इंसर्ट करने के लिए, डाटा इंटर्नशिप के टेबल में इंसर्ट हो रहा। आप जैसे यहाँ नेम हटा देते हो, और वहाँ नेम आपका अगर डाटाबेस में नेम रह गया तो आपका फार्म में वहाँ भी एरर बता देगा। अगर आप यहाँ एन एम भी लिखते हो, वहाँ एन कैपिटल में लिखते हो डाटाबेस में, जो ये डाटाबेस हाँ है, हाँ अगर यहाँ भी अगर नेम अगर कैपिटल में लिख लेते हो एक भी अच्छा, तो फिर डाटा नहीं सबमिट हो पाता। आपको यहाँ कच्ची कहते हैं, यहाँ अति या अथी भी मायने रखता है। ये आप देख लिए, बस यही आपका। आप बोलिए मासू भाई। हेलो। हाँ हेलो। हाँ हाँ बोलिए। तो देखिए, आपको ना अभी ये आपका मैंने दिखा दिया कि आप खुद भी ये सब में इन्वॉल्व होकर ना, दैट विल बी मोर हेल्पफुल। आपको मेनली ये पता लर्निंग फेज में है, आपको ना लर्न करना है, ठीक है। लर्न करके ना जो मतलब ऐसा नहीं है कि मटेरियल हमसे लेना है, आप प्रैक्टिकल हमारे साथ करना, ठीक है। जो मतलब जो एप्लीकेशन है, अब जो समझ आए, फॉर एग्जांपल यू हैव डन, ये जो विश्व ने बताया, दैट इज द एप्लीकेशन, है ना। तो वी विल प्रोवाइड ए डोमेन आपके लिए, हम आपके आप हमारे लिए एक सब डोमेन कोई डिजाइन कर देना, ठीक है। मेरे को इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है ये सब के बारे में, ठीक है। मैं प्रॉपर कोर हूँ, ठीक है। मैं प्रॉपर इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड, मेरा काम भी मेरा इलेक्ट्रिकल में, पढ़ाई भी उसमें भी हुआ है। आप एक शिफ्ट पे हो ना, समझ रहे हो, आप इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हो लेकिन आईटी में जाना है, दैट्स अ शिफ्ट। उसके लिए आपको देखिए मेन बात है कि आपको ना ये उसके लिए ना आपको थोड़ा सा ऐसा दिखाना पड़ेगा कंपनीज को कि हाँ मैंने एक वेबसाइट डिजाइन किया था फॉर दिस एप्लीकेशन के लिए, ये मेरा डोमेन है, ठीक है। और वो जो डोमेन का आप बनाओगे ना, उसको हम यूज करेंगे, ऐसा नहीं कि रख देंगे, वी विल यूज इट। दैट्स इट, दीस आर द थिंग्स यू कैन डू। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा।